वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस टू हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, जहां पर हम स्पेसिएशन के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो पार्ट थे उसके अंदर हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, इवोल्यूशन की, लेमार्किज्म के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को देखा। उसके अलावा हमने डीएनए से जो प्रोटीन बनता है वो वाले प्रोसेस को देखा। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमें काफी सारी नई बातों को सीखने मिला। आज जो हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ने वाले हैं वो है स्पेसिएशन के बारे में। बेसिकली वो जो वर्ड है स्पीशीज से रिलेटेड है। आप किसी चीज को स्पीशीज कब कहते हो? आपने ये नाम तो सुना होगा, ये इस चीज की स्पीशीज है, ये ऐसी स्पीशीज है। तो आप किसी को स्पीशीज कब कहते हो? मतलब वो स्पीशीज कब कहलाएगा? ह्यूमन एक स्पीशीज है, टाइगर की एक स्पीशीज है, लायन की एक स्पीशीज है। तो ये स्पीशीज कहलाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो देखते हैं। सबसे पहले स्पीशीज होने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए। इकट्ठा जब होगा तभी तो स्पीशीज होगी, वरना स्पीशीज होगी या नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, स्पीशीज होने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स है उनको फर्टाइल होना चाहिए, यानी कि वो नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर सके। अरे स्पीशीज बनाने के लिए उसको आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा जनरेशन को, तो इसलिए उनका रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तीसरी बात, स्पीशीज जो होती है वो अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस में रहती है। जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज एंटार्क्टिका पे नहीं रह सकती, एंटार्क्टिका की स्पीशीज ह्यूमंस के साथ में या ह्यूमन कंडीशन में नहीं रह सकती। तो हर एक की ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है रहने की, समझ गए? तो यानी कि स्पीशीज की अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है। उसके अलावा उनका फूड हैबिटाट काफी ज्यादा अलग होता है। कोई और वर्ड छोड़ा, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। तो उनका फूड हैबिटाट और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, फूड हैबिटाट और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी से क्या मतलब है? इंसान का खाना अलग होता है, हैबिटाट यानी उसका रहन सहन अलग होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या होती है? अलग होती है। अगर तुम उसको डॉग से कंपेयर करोगे तो डॉग्स की स्पीशीज अलग होती है, उसका खाना अलग है, रहने का तरीका अलग होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी क्या होती है? अलग होती है। ठीक है। और एक चीज, फिर से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इसीलिए आया है क्योंकि किसी भी स्पीशीज को बढ़ने के लिए उसको एक अलग जगह पर रहना जरूरी है। जानवर जमीन पर आकर नहीं रह सकते, हम जाकर जंगल में नहीं रह सकते। तो यानी कि स्पीशीज की बातों के लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए सबसे पहले तो ग्रुप होना जरूरी है, फर्टाइल इंडिविजुअल होना जरूरी है, उनका अपना एक खाने का तरीका, रहने का तरीका और अपनी एक रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें आपको स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए। ये हम क्यों पढ़ें? क्योंकि ये आगे वाले पार्ट से लिंक करेंगे। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के आखिरी पार्ट पर। हमारा जो चैप्टर का आखिरी पार्ट है बेटा, वो बात करता है ह्यूमन इवोल्यूशन पर, कि ह्यूमन का इवोल्यूशन एक्चुअली में कैसे हुआ और हमारे एंसेस्टर्स को हम कहां तक लेके जा सकते हैं। ये वही कहानी है, इंसान पहले बंदर था और फिर बंदर से क्या बना? इंसान बना। तो आप उसको थोड़ा सा देखिए कि कैसा है। सबसे पहले डायनासोर का जिक्र आता है। तो 7 करोड़ साल पहले माना जाता है कि डायनासोर हुआ करता था, या डायनासोर हुआ था। अब उसके अलावा उसी जमाने में मंकी लाइक एनिमल्स होते थे, बंदर नहीं होते थे पर बंदर के जैसे कुछ दिखने वाले 7 करोड़ साल पहले एनिमल्स होते थे। 4 करोड़ साल पहले मॉडर्न लीमर्स भी कहा जाता था। लीमर क्या होता है? एक तरह का बंदर ही होता है, बंदर की स्पीशीज में आता है। दांत ऐसे बाहर होते हैं, होंठ ऐसे फोल्ड होते हैं। गूगल करो तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 4 करोड़ साल पहले इनकी जो दुम जो थी वो दुम आना क्या हो गई? बंद हो गई। ठीक है। उसके अलावा याद रखो, जब दुम आना बंद हो गई तो उसके साथ साथ एक चीज होने लगी, इनके ब्रेन जो थे, ये मॉडर्न लीमर्स जो थे, उनके ब्रेन क्या थे? बढ़ने लगे और ये एप लाइक एनिमल बन गए। एप मंकी की स्पीशीज है, ठीक है ना? तो ये एप लाइक क्या हो गए? एनिमल्स बनना शुरू हो गए। अब उसके अलावा ये हुआ कि जो एप लाइक एनिमल्स थे ये आपको अफ्रीका में मिलने लगे, अफ्रीका में पता लगने लगे। मतलब ये कब की बात है? 4 करोड़ साल पहले की। देखो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है तो याद रखना है, ये इवोल्यूशन से ज्यादा तो हिस्ट्री है। ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखो, उस एप लाइक एनिमल में 2 तरह की प्रजातियां बनी जिसका नाम था जिबॉन और ओरांगुटन। ये 2 तरह की अलग अलग प्रजाति बनी। इसको भी आप गूगल करके इनका फोटो देख सकते हो। अब इनमें से कुछ जो एप लाइक एनिमल थे वो आगे मूव हो गए, ठीक है, और जो दूसरे जो बच गए थे एप्स वो अफ्रीका में रह गए। वो जो अफ्रीका में रह गए वो आगे जाके 2 इसमें डेवलप हुए, गोरिल्ला और चिंपैंजी। गोरिल्ला और चिंपैंजी सुना होगा ना? और ये वाकई तकरीबन कब हुए? 2.5 करोड़ साल पहले हुए। मतलब मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि 7 करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसी जमाने में मंकी लाइक एनिमल्स है जिन्हें मॉडर्न लीमर्स कहते थे। फिर उसके बाद 4 करोड़ साल बाद उनकी टेल्स निकलना बंद हो गई। फिर क्या हुआ? उनका ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया। फिर अफ्रीका में हमें क्या मिलने लगे? एप लाइक एनिमल्स मिलने लगे। उसमें से दो तरह के एनिमल्स बने, जिबॉन और
ओरंगुटन। अब वो जो बन गए एनिमल्स उसमें कुछ क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, और जो अफ्रीका में थे वो 2.5 करोड़ साल पहले गोरिल्ला और चिंपैंजीज में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। कहानी को आगे लेके जाते हैं। अब आगे देखोगे तो ये 2.5 करोड़ साल पहले हो गया, अब 2 करोड़ साल पहले, मतलब पीछे जाएंगे ना 2.5 करोड़ से 2 करोड़ साल पहले। 2 करोड़ साल पहले आपको ये मालूम पड़ेगा जो एप्स थे उन्होंने अपने हाथों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब हाथों का इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा था, वो तो चलते थे ना, ठीक है, तो हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके अलावा ये भी याद रखो वो लैंड पर ज्यादा रहने लगे और फॉरेस्ट में कम रहने लगे। मतलब इंसान की एबिलिटी होती है ना वो जंगल में नहीं रह सकता, तो ये प्रूफ दे रहा है वो कहीं ना कहीं क्या होने लगा, इंसान की शक्ल बनाने लगा। ठीक है, उनकी लंबर बोन जो थी, लंबर बोन आपको बैकबोन जो मिलेगी लीड की हड्डी, उसका भी फोटो आप देख सकते हैं, वो डेवलप होना शुरू हुई और जिसकी वजह से पहले झुककर ऐसे चलते थे, अब कैसे चलने लगे, इरेक्ट पोजीशन में चलने लगे। ठीक है, कब की बात है, 2 करोड़ साल पहले की बात है। माना जाता है कि सबसे पहला जो इंसान की तरह जो मंकी दिखाई देता था वो जो स्पीसीज उसका नाम था रैमापिथेकस। ठीक है, रैमापिथेकस नाम था, इसका प्रोनाउंसिएशन यही है। और कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में। याद रखना, फिर ये क्या हुए, साइज में भी बड़े हुए, इनके ब्रेन भी डेवलप हुए और ये ज्यादा क्या हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। ये कब की बात है, ये सब 2 करोड़ साल पहले की बात है। अब आ जाओ करोड़ से लाख में। 20 लाख साल पहले बोला जाता है कि हमने पहला एक क्लास ऐसे ढूंढा जो और डेवलप हुआ इनसे ज्यादा, जिन्हें हम होमो कहने लगे। क्या कहने लगे, होमो। और 15 लाख साल पहले इंसान इरेक्ट पोजीशन, सॉरी एप्स जो है वो इरेक्ट पोजीशन में चलना क्या हो गए, शुरू हो गए, एकदम स्ट्रेट हो गए और इरेक्ट पोजीशन में चलना शुरू हो गए। और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले ही इरेक्ट पोजीशन में चाइना और इंडोनेशिया में एप्स चलने लगे थे। अब तकरीबन 1 लाख साल पहले इनके ब्रेन भी डेवलप होना शुरू हुए। उसी जमाने में उन्होंने फायर को भी डिस्कवर किया, आग को। अब जब आग डिस्कवर होगी तो खाना पकेगा, शिकार होगा, सारी चीजें होगी, ये हिस्ट्री है ना पूरा। और 50,000 साल पहले हमने एक क्लास बना ली जिसको हमने होमोसेपियंस कहा, और फिर होमोसेपियंस के अंदर फिर हमने निंदरथल मैन को लाया जिसे हम पहला वाइस मैन कहने लगे। समझ में आया, मतलब ये जानवर थे ना, उसके आगे उसको मैन का टैग लगाना, फिर निंदरथल मैन के आगे क्रो-मैग्नन मैन आए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुआ। फिर माना जाता है कि तकरीबन 10,000 साल पहले हमने खेती बाड़ी वगैरह शुरू करी। फिर 500 या 5,000 साल पहले तकरीबन हमने कल्चरल एक्टिविटी शुरू करी। ऐसे करते करते हमारा ये क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन हुआ। और अभी भी हम अपने रूट्स को ढूंढ रहे हैं कि हमारा एंसेस्टर्स में रिवॉल्यूशन कहाँ पर है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर हियर। और इस सेगमेंट के लिए स्पेसिफिक बातें बता दूं, ये काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको उसको बहुत बार रीड करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कि कहानी की तरह ले लेना कि 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 2.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 2 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 20 लाख ईयर्स पहले क्या हुआ, फिर कौन सा था, 15 लाख साल पहले क्या हुआ, फिर 50,000 साल पहले क्या हुआ। ऐसे करके हर एक का डाबो बना लो, ये स्लैब में ये हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो इस तरह से तुम्हारा पहला साइंस 2 का चैप्टर कंप्लीट हुआ। होप सो तुमको समझने आया होगा। डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।